नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक कर्क राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि महाराज की वक्र गति चाल के बारे में, जो कि 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। यहां मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में अगर किसी व्यक्ति को शनि महाराज की वक्र गति को समझने की आवश्यकता है तो वो बनती है कर्क राशि। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शनि महाराज जो आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, अभी जस्ट रिसेंटली ही आपके ऊपर से शनि की ढैया हटाकर गए हैं और भाग्य भाव में बैठकर पुनः से ये वक्री होने जा रहे हैं। और वक्र गति में जब आपको अष्टम भाव का फल देंगे तो यहां आपके लिए 3 सावधानियां और 2 बहुत बड़ी खुशखबरी की स्थिति का योग बना रहे हैं। इसे समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है अपेक्षाकृत अन्य राशियों के। शनि महाराज जब अष्टम भाव का फल देंगे तो ये अष्टम भाव है क्या? ये ऑब्स्टेकल को प्रेजेंट करता है, ये कार्यों में रुकावटों की स्थिति को प्रेजेंट करता है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियों को प्रेजेंट करता है, किंतु साथ में ही ये गूढ़ विद्याओं का स्थान भी है, ये अकस्मात लाभ का स्थान भी है। और इस स्थान का जब शनि महाराज आपको फल देंगे तो यहां पर मैंने आपको कहा 3 सावधानियां और 2 बड़ी लाभ की स्थितियों को यहां पर आपके लिए निर्मित करते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। 13 जुलाई 2025 को शनि महाराज जब वक्री होंगे तो आपको एक घर पीछे का फल देंगे। यहां पर पहली स्थिति इनके लिए क्या बनती है कि आपके कार्यों को डिले करना इनका स्वभाव होता है, क्योंकि इनका नाम ही शनि है। शनि अर्थात धीरे धीरे चीजों को बड़े स्लो प्रोसेस में लेकर चले जाते हैं। ये आपको लगेगा कि अब ये कार्य मेरा होने ही वाला है और फिर उसमें कुछ ना कुछ डिले हो गया, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बनते बनते कार्य रुक रहे हैं, 99 पर जाकर फिर से शून्य पर आ गए हैं। इस स्थिति के स्वभाव की दृष्टि जब शनि महाराज आपको अष्टम का फल देते हैं, यहां से एक अच्छा योग नहीं बनने देते। दूसरी स्थिति के अंदर जब व्यक्ति का कार्य होगा नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, आपकी मेहनत के अनुसार जब आपको रिजल्ट नहीं बनकर आ रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि व्यक्ति को एक स्ट्रेस जनरेट होना चालू हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये छोटा छोटा सा स्ट्रेस भी इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलता है। डरिए मत, समझिए इसे, और कैसे इस स्थिति को आप बैलेंस कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। तीसरी स्थिति के अंदर इजी गोइंग कोई भी कार्य नहीं होता आपका, बार बार किसी भी कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल की स्थितियों का सामना हमको करना पड़ता है। इस स्थिति का योग भी यहां पर देंगे, किंतु अब समझिए असली गणना जो आपको और कोई नहीं बताएगा। पहली अवस्था में समझिए ये इनका खुद का घर है, और खुद के घर से संबंधित जब शनि महाराज आपके ऊपर ढैया लगाकर बने हुए थे, तब आप सभी लोगों ने देखा कि समस्याओं के पहाड़ आपने अपने जीवन में टूटते हुए देखे हैं। एक समस्या समाप्त हुई नहीं कि दूसरी समस्या आकर आपके सामने खड़ी हुई पिछले 2.5 साल की ड्यूरेशन में। किंतु आप सभी लोग जानते हैं ये न्यायप्रिय हैं, ये कर्म फल प्रदाता हैं, और पिछले समय के अंदर कष्टों के अलावा इनके हाथ में 2 गतिविधियां और बनती हैं जो शायद ये आपको पिछले समय में देकर गए नहीं थे और इस बार वापस वक्र गति में देकर जाएंगे। इस ही ड्यूरेशन में ध्यान रखिएगा, 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य आपके लिए जीवन में कोई एक ऐसी लर्निंग ये आपको देने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत संवार सकती है। आपके जीवन में एक ऐसे लेसन को ऐड करने जा रहे हैं जो आपको अन्य लोगों की अपेक्षाकृत नॉलेज वाइज कुछ अलग लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दे, और वो लेवल ऐसा हो जहां आप गर्व से कह सको कि हां, मैं इन लोगों से ज्यादा इस क्षेत्र के अंदर नॉलेज रखता हूं। इस ड्यूरेशन में कोई भी लर्निंग प्रोसेस के ऊपर यदि आप कार्य करना चाह रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं कि मुझे हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, या कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, या आजकल जैसे जिस स्थिति से जिस तेजी से समाज, परिवार और ये दुनियादारी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, उस ड्यूरेशन में यदि आप अपने आप को पीछे खड़ा हुआ फील कर रहे हैं कि जितनी नॉलेज और लोग मेरे क्षेत्र में लेते जा रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, इसी ड्यूरेशन में प्रयास कीजिए, विश्वास मानिए, आप अन्य लोगों की अपेक्षाकृत बहुत आगे निकल जाएंगे।
दूसरी अवस्था मैंने आपको बताया, पहली स्थिति में लर्निंग से रिलेटेड अवस्था को आपके लिए बहुत स्ट्रांग कर देंगे इसी ड्यूरेशन में, चाहे आपका कोर्स बड़ा भी है, इस ड्यूरेशन में एक बार उसे स्टार्ट करके देखिए, बहुत हाई लेवल का नॉलेज आपके लिए जनरेट कर देते हुए पाए जाएंगे। दूसरी स्थिति में आप सभी लोग जानते हैं, जिस व्यक्ति के पास लर्निंग हो, अर्निंग उसके पास खुद चलकर आती है, और यही आशीर्वाद इनका पिछले समय में आपके लिए ड्यू बना हुआ था। अब यहां पर दूसरी अवस्था जो शनि महाराज पिछले समय के अंदर कर्क राशि वाले जातकों को देकर ना गए जा पाए, वो स्थिति क्या है? तो 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य आपको एक अकस्मात लाभ अवश्य रूप से होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जब शनि महाराज 30 साल बाद कुंभ राशि में आते हैं, आपके लिए अनफॉर्चुनेटली यहां पर शनि की ढैया की स्थिति भी बन जाती है। इस कारण से पिछले समय में जो आपको लाभान्वित योग नहीं देकर जा पाए हैं, इस अवस्था का एक लाभ आपके लिए इस ही ड्यूरेशन में अवश्य देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। 13 जुलाई बड़ी दूर है नहीं। 13 जुलाई से 27 नवंबर के बाद मध्य में आपके लिए किसी भी प्रकार का अकस्मात धन लाभ हो, स्वास्थ्य लाभ हो, कर्म क्षेत्र की स्थिति में लाभ हो, भौतिक सुखों की स्थिति में लाभ हो, कोई भी एक बड़ा विशेष लाभ जो आपको जीवन में प्रसन्न मुद्रा में परिवर्तित करे, इस प्रकार का योग यहां से शनि महाराज अवश्य रूप से निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। कंडीशन यहां पर जो ध्यान रखनी है, आपकी कुंडली में लग्न कुंडली जो आपकी है, लग्न कुंडली की स्थिति के आधार पर शनि महाराज आपकी कुंडली में लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में और जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज नहीं होने चाहिए। दूसरी स्थिति यहां पर बनती है कि मान लेते हैं शनि महाराज लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में भी बने हुए हैं, नीचस्थ को काउंट नहीं करेंगे, लग्न से 6वां घर, 1 2 3 4 5 6, लग्न से 6वां घर, 7 8 8वां घर, 9 10 11 12, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में भी बने हुए हैं। किंतु दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई होती है कि चंद्र महाराज यदि आपकी कुंडली में मजबूत बने हुए हैं, तो भी यहां पर आपके लिए इसी ड्यूरेशन में 100% कोई बड़ा लाभ जरूर से बनकर आएगा। अगर चंद्र महाराज भी पीड़ित हैं, 6वें 8वें 12वें घर में बैठे हैं, नीचस्थ अवस्था में हैं, डिग्री वाइज बलवान नहीं है, तो यह समय अवधि आपके लिए ऑब्स्टेकल की स्थितियों को बढ़ाएगी, मानसिक तनाव को बढ़ाएगी, टेंशन डिप्रेशन की स्थिति को बढ़ाती है, कार्यों में रुकावटें डालती हुई पाई जाती है। किंतु आपके लिए मैंने कहा कि 12 राशियों में से सबसे ज्यादा विशेष गतिविधि में अगर किसी व्यक्ति को शनि महाराज को समझने की आवश्यकता होती है, तो वो होती है कर्क राशि। 2 गतिविधियों में आपके लिए शनि महाराज लाभ देते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं दे पाते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत है, तो भी शनि महाराज विवश हो जाएंगे आपको अच्छे लाभ देने के लिए। अगर शनि खुद अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो भी आपको ये 2 लाभ अवश्य रूप से मिलकर आएंगे। एक ही कंडीशन में शनि के साथ में चंद्रमा भी पीड़ित हुआ, तो ये समय अवधि आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अगर कार्यों में डिले आता है, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, अपने लक्ष्य को छोड़िएगा मत, एकाग्र चित्तता से मेहनत के साथ में अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष एक जादू नहीं है। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देती है कि किस समय में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस समय का सही सदुपयोग कर कर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, किस समय में किस अवस्था को फेस आपको करना पड़ेगा, बट आपको डटे रहना है, पीछे नहीं हटना। और इसी स्थिति के साथ में जब आप ज्योतिष के कार्यक्रमों को राइट वे के अंदर अपनी पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाते हो, आप सफल हो जाते हो। अन्यथा बहुत से लोग जल्दी से डिमोटिवेट होकर मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी गतिविधियों से 2 कदम पीछे ले लेते हैं और फिर वो कभी सक्सेस हो नहीं पाते। तो ये दोनों अवस्था मैंने आपको बताई है, एक बार इस कार्यक्रम को फिर से पीछे ले जाकर चेक कीजिएगा। जो अवस्था मैंने बताई है, ये स्थितियां यदि आपकी कुंडली में देखने को मिल रही हैं, आपके लिए 3 सावधानी और 2 बड़ी खुशियां यहां से शनि महाराज वक्र गति में देकर जाएंगे। क्या करना चाहिए ताकि शनि का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो? तो ओम शन शनैश्चराय नमः का 1 माला जाप करना आपके लिए अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो कीजिए, ये एक बड़ा अच्छा लाभ देगा।
शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु, जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी आपने मार्केट से ही लेकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, ये एक अच्छा योग है। और ये शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ दोनों ही आप शाम के समय में कीजिएगा। विशेष रूप से 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य आपके लिए शनि महाराज का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होने जा रहा है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।